और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। क्यों? क्या हुई? में G7 शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट बात हुई। माय गॉड! ट्रंप ने प्रधानमंत्री से कहा कि क्या आप अमेरिका आ सकते हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। माय गॉड! अब ये जो ताकत है कि प्रेसिडेंट बुला रहा है अमेरिका का और आप बोले मेरे पर टाइम नहीं है, ये है ताकत। इसलिए बोलता हूं एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना, ये है बॉस की तरह। मोदी जी काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो, और इस नो की कॉस्ट होती है। व्हेन यू से नो टू ट्रम्प देयर इज अ कॉस्ट। इंडिया में ये पत्थर पर लकीर है कि उन्होंने अमेरिकी सदर को भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। माय गॉड! तौबा, अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है ये, दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहे? ये कमीने बाज नहीं आए, हमें सीज़फायर नहीं करना चाहिए था। हमने फिर इनको मौका दे दिया, इन सांपों को ये सिमट कर तैयारी करके दोबारा हम पर हमला करें। कोई कैसे इतना बड़ा बोल सकता है? हमने अमेरिका का प्रपोजल माना था बिकॉज हमने कहा था इंडिया को टेबल पे लेके आए, वंस फॉर ऑल ये मसले हल करें। ये रोजाना इन्होंने अपना करना होता है और हमारे ऊपर ये हमले कर देते हैं, हमारा ये जोर लगा देते हैं। पाकिस्तान को मोदी तबाह कर देगा। दोस्तों, इस वक्त इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात अल्बर्टा कनाडा के अंदर G7 की साइडलाइन पे तय थी। लेकिन हुआ यूं कि डोनाल्ड ट्रंप उस ट्रिप को शॉर्ट करके चले गए। मकसद क्या था? मकसद यह था कि शायद वो सीज फायर के लिए जा रहे हैं, जो एमैनुअल मैक्रोन ने कहा। बाद में ट्रंप ने कहा नहीं, मैं सीज फायर के लिए नहीं जा रहा, मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूं। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। और उसके बाद फिर एक हिस्ट्री है जिस चीज को थोड़ा समझना चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर और जो ये सारे का सारा ये जो सिलसिला है, ठीक है ना जी, ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना समझना पड़ेगा कि अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ तो फिर क्या होता। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, वी जस्ट कांट वी कांट टॉक विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे, ये मेरा एक आइडिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। आप ने जो बहुत अहम बातें हुई, अगर हम देखें तो पहलगाम अटैक के बाद ये पहला मौका था जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड US प्रेसिडेंट के दरमियान कोई कॉन्वर्सेशन हुई है या टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ है। मुलाकात अगर हो जाती तो यकीनन उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस होती, लेकिन टेलीफोन पे भी 35 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू रही, और उसमें उन्होंने जो कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि जी हम मीडिएशन करना चाहते हैं, मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहते हैं, उसको सरीहन क्लियर कट इंडिया ने और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट किया कि हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं। एक बात बड़ी अहम है और हमें माननी पड़ेगी, ये बात ना माने तो ना माने, वो किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। हमारे यहां पर अमेरिकन एम्बेसी में मेरे प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं और कहते हैं कि यार
अमन के पैगंबर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, पीसफुल आदमी हैं। अब ईरान के ऊपर उन्होंने कहा भाई हम सब कुछ करेंगे, इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब ये बात मुझे कोई बताए कि हमारे अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद हफ्ता 10 दिन पहले की ये बात है, इवेंट हो रहा था यूएस एम्बेसी में उनके नेशनल डे के हवाले से। तो बात सारी ये है कि यहां पर हम ये कहते हैं नहीं कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, तो खैर मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कहा कि नहीं जी बड़ा अमन पसंद आदमी है या अमन पसंद नहीं है, बट जो उन्होंने अपनी बात की उनमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि हमें किसी किस्म की आपकी मीडिएशन काबिल कबूल नहीं है। बात करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे कब नहीं करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। हमारे वाले ये कह सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे वाले इस तरह की बात वो फोन करें, फिर 35 मिनट गुफ्तगू करें और 35 मिनट में हम उनके जूते ना चाटें, ये मुमकिन नहीं। और वो तो फोन ही नहीं करते। मैंने कहा ना कि जो बाइडेन गुजरे उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी एक मुलाकात इमरान खान से यूनाइटेड नेशन का जो इवेंट था जनरल असेंबली का, उसमें मुलाकात उनकी हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट कभी नहीं, ना फोन ना मैसेज ना मुलाकात किसी के साथ भी नहीं। क्लियर कट स्टैंड आ गया है भारत की तरफ से। भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री वही हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान की 4 दिन की जंग के बाद सबसे पहले सामने आए और उन्होंने आकर दुनिया को, मीडिया को ये बताया कि ये हालात हैं और फिर हमसे क्योंकि ये राब्ता किया गया है और फिर उसके बाद दोनों DGMOs में ये हुआ है और ये जंग जो है ये रुक गई है, सीज फायर हो गया, उन्होंने बताया था। अब उन्होंने ये बताया है, उनकी वीडियो धड़ाधड़ चल रही है विक्रम मिस्री साहब की, और उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप और मोदी के बीच राब्ता हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच कांटेक्ट हुआ है और ये कांटेक्ट थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है और इस पर जो है 35 मिनट्स की बात हुई है मोदी और ट्रंप के बीच। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो 35 मिनट्स की बात हुई है उसका क्रक्स ये है कि वजीर आजम मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 35 मिनट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है और उसमें यह कहा है, जो कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक मोदी ने ट्रंप को कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल ना करता है और ना करेगा, कि पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारा उसके ऊपर इंडिया किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी सूरत, ना तो कभी किया और ना ही करेगा। विक्रम मिस्री के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। अच्छा, अब ये बात तो ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट, ये बात कई दफ़ा कही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी और उनके 1-2 और मिनिस्टर्स की तरफ से, काफ़ी लोगों की तरफ से बात की गई कि जी ये तो अभी चलेगा, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या, ये बात सही है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कह दिया है कि सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो ताहाल जारी है, या वो जो न्यू इज़ नॉर्मल उन्होंने वो वाली बात की है? तो देखिए ये वाली बात, अगर उन्होंने ट्रंप को भी ये वाली बात कह दी है तो फिर तो ये पाकिस्तान के लिए तो बड़ी अलार्मिंग बात होगी है। और देखें, जो ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये खबर अभी आ रही है ना और फील्ड मार्शल जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और उनकी भी मुलाकात है, तो हो सकता है कि इस टॉपिक पर, बल्कि हो नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है कि 110% इंडिया और पाकिस्तान के टॉपिक पर बात होगी ही होगी कि जी ये जो जंग हुई है ये क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, आगे क्या करना है, की करना है, तुसी दसो। पूछेंगे ना ट्रंप आए की करना आगे, मतलब क्या चैन से रहना है नहीं रहना, क्या करना है, दोनों मुल्कों ने जो है क्या कोई एटमी जंग करनी है, क्या नहीं करना। अच्छा जी, तो इसमें जो है अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उनको साफ साफ कह दिया, मतलब उन्होंने कहा कि हुनसी ना ही समझिए, तो उन्होंने कहा हुन तुसी ना ही समझो, हमने तीसरे कंट्री की जो मीडिएशन है वो एक्सेप्ट नहीं करनी है कि हम जो है अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं। G7 अब इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि इंडिया के मीडिया ये बात कर रही है कि ट्रंप के ऊपर अब बिलीव करना नामुमकिन है और हम अपने एयर डिफेंस को अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के कोऑपरेशन में नहीं लेके आएंगे। हम इंपॉर्टेंस देंगे SCO को, हम इंपॉर्टेंस देंगे ब्रिक्स को, जहां पर इंडिया को अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। ट्रंप की दोहरी पॉलिसी पे बात करेंगे और नरेंद्र मोदी के कनाडा विजिट के ऊपर भी बात करते हैं। और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप भी फॉलो कर लें। बेसिकली अगर आप देखें ना ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान इंडिया की जो स्किरमिश हुई है इसके बाद की, वो सारी डिप्लोमेसी जो इंडिया की थी ना वो सारी की सारी क्रम्बल कर गई है। अच्छा। लेवल ऑफ डिप्लोमेसी जो था वो सारा डाउनफॉल पे आ गया है, क्योंकि आप देखेंगे इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरह उनका अमेरिका में उनकी होस्टिंग होती थी और जो उनके मामला थे अमेरिका के साथ, जो लेवल ऑफ डिप्लोमेसी या क्या कहते हैं शेयर इंटेलिजेंस कह लें या स्ट्रेटेजिक उनकी कह लें, एक थी इकोनॉमिक और कल्चरल, वो सारी क्या कहते हैं बैकलैश पे चली गई, बैकफुट पे चली गई है। क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान जो है क्या कहते हैं स्मॉलर और डिफेंसिव कंट्री है, और इंडिया क्या कहते हैं अपने आप को इधर समझता था कि मैं माइटी हूँ और क्या कहते हैं आसानी से दबा लूँगा। वो इस तरह का कुछ हो नहीं सका, जिसकी वजह से क्या कहते हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो फ्लरिश कर गई। ऑन दी अदर हैंड जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे या उनकी जो एक थिंकिंग थी वो क्या कहते हैं बैकफायर कर गई उन पर। अच्छा, अभी हमने देखा, मैंने पिछले 1 साल से इंडियन कंटेंट पे मैं काम करती हूँ, ठीक है, मेरा चैनल वही है। हम बड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि नरेंद्र मोदी जब किसी मुल्क पे जाते हैं इनका रेड कारपेट पे वेलकम कैसा होता है, इनकी बॉडी जेस्चर क्या है और कितने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। अभी हम इसके इंतजार में दें कि उनका रेड कारपेट कैसा होगा कि ट्रम्प जो है G7 को खैराबाद करके चले जाते हैं। बेसिकली जो आप देखें ना पब्लिसिटी स्टंट्स हैं जो नरेंद्र मोदी के, वो क्या कहते हैं काफ़ी देर से इसी तरह था। मिनिस्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक बंदा हेड ऑफ द स्टेट अगर दे रहा है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर दे रहा है एक कैमरामैन को, तो और वो पब्लिसिटी स्टंट है बेसिकली, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं कि इंटरेक्शन लेवल दिखाने के लिए सब कुछ ड्रामे करता था, दिखाने के लिए। और रेड कारपेट पे वेलकम भी होता था ना, वो ड्रामा तो नहीं था ना, वो रेड कारपेट पे वार्मली वेलकम हो रहा है। एक टाइम होता है क्या कहते हैं जो जियोपॉलिटिक्स है वो तो सारी गेम है डिप्लोमेसी की। आप क्या कहते हैं अगर